नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप हमारी खास पेशकश देख रहे हैं, आपका डॉक्टर आपके अंदर। इस वक्त हर व्यक्ति को अपने आप से और अपने आप की तमाम कमजोरियों से खुद लड़ना पड़ रहा है। लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों में दहशत फैलाते हैं। वायरस का डर लोगों की मेंटल फिजिकल हेल्थ को असर डाल रहा है। कोरोना से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। जहां से जो पता चल रहा है उसे अपनाने में हर संभव हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन इसी से एक बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसी से कई सारे लोगों में डर इतना बैठ जाता है कि वो अपने आप में एक बीमारी बन रहा है। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए कोई काम करता दिख रहा है तो कोई फिट रहने को लेकर कवायद कर रहा है ताकि कोरोना को हरा सके। इंसान के शरीर में बीमारियों से बचने उनको ठीक करने के लिए कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं और इनकी मदद से आप वैसे भी नॉर्मली भी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा सुजोग थेरेपी, कलर थेरेपी, ये कई अन्य जरिए हैं जिनमें कई बीमारियों के उपचार संभव बताए गए। तो इस कोरोना काल में ये थेरेपीज कितनी कारगर रह सकती हैं हमारे सेहतमंद रहने के लिए, कैसे आप इनका उपयोग कर सकते हैं, इन सब पर करेंगे आज चर्चा। और हमारे साथ में आज एक बहुत ही खास मेहमान है। आप सब स्वागत कीजिएगा मेडिटेशन एक्सपर्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट, एनर्जी मेडिसिन फिजिशियन, एमबीबीएस डॉक्टर सौरभ रंजन जी का। सौरभ जी नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। सौरभ जी, ये इतना कठिन समय है और इस समय आपके पास में भी तमाम तरह की क्योरीज आती होंगी। आप अलग अलग थेरीज में महारत रखते हैं और बहुत सारे लोग अभी इस समय पहला जोर दे रहे हैं अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का। कुछ हल्के फुल्के रोग बीमारियां तो हमेशा लोगों को रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो समय चल रहा है इसमें कौन सी थेरेपी, कौन से ऐसे नियमित तौर पर हम काम कर सकते हैं जिससे हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिले? जी देखिए, पहले एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आने से पहले मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में जो एक परिस्थिति एक सामान्य पर्सन के लिए मुश्किल बन जाती है, उसी परिस्थिति को एक मैच्योर पर्सन के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये जो विकट काल है, ये अवसर है, मौका है समझने का कि क्या वास्तव में काम करता है। हम मेन स्ट्रीम मेडिकल प्रैक्टिस की तरफ जरूरत से ज्यादा झुक चुके हैं। इसकी बजाय हम प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं, आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं, उनको हमने कम महत्व दिया है। यह एक बहुत बड़ी भूल हुई है मानवता से। कोरोना हमें फोर्स कर रहा है कि हम मुड़े प्रकृति की ओर, हम मुड़े प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की ओर, और उसमें ये एक्यूप्रेशर जिसमें कि हम ऊर्जा पर काम करते हैं। इस एनर्जी मेडिसिन हमारे भीतर सूर्य और पृथ्वी की एनर्जी है जिसको इन और यांग के रूप में जाना जाता है। तो जो इन्फेक्शन है उसको यांग ची का एक्सेस कहते हैं। तो अगर कभी फीवर हो जाए, कोरोना का फीवर है या कोई दूसरा फीवर है, तो उसमें हम यांग को कम करते हैं और यांग को कम करने के लिए हम सहारा लेते हैं LI5 एक्यूप्रेशर पॉइंट का। हमारी कलाई में रिस्ट के नीचे, रिस्ट पर थंब लाइन के नीचे LI5 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इसे सिडेट करना होता है। सिडेट करने के लिए हम इस पर लगातार प्रेशर देते हैं। इस पॉइंट को समझ लेने के बाद हाथ को नीचे रखते हुए, नॉर्मल पोजीशन में रखते हुए, अपने अंगूठे से, थंब से उसे लगातार दबाए रखना है लगभग 1 मिनट के लिए, और ऐसा हर 2 घंटे पे करना है। इसके अलावा यहां पर ब्लैक कलर और ब्लू कलर लगाया जा सकता है, उससे फीवर में फायदा होगा। LI5 के अलावा सुजोग के अंदर थंब का जो बैक पोर्शन है उसको ब्लैक करते हैं। ब्लैक कलर और ब्लू कलर किसी भी चीज से ब्लैक कर सकते हैं, काजल से कर सकते हैं या व्हाइट बोर्ड मार्कर से कर सकते हैं। तो इससे फीवर डाउन होगा। जब फीवर है तो फीवर को डाउन करना है। इस फीवर के साथ साथ कभी कभी ब्रेथलेसनेस की समस्या आ जाती है। सो अगर ऑक्सीजन लेवल डाउन जा रहा हो तो एक्यूप्रेशर, मेरिडियन एक्यूप्रेशर में ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है जी, और वो है लंग मेरिडियन पे
चौथे नंबर का पॉइंट LU4। ये जो मेरिडियन एक्यूप्रेशर है ये बायोलॉजी से जुड़ा हुआ है, तो जो जिस ऑर्गन की नाड़ी है उस ऑर्गन का नाम होता है उसमें। ये LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो हमारे आर्म पर होता है, अपर आर्म पे। अपने हाथों को सीधा करके आप हाथों को ऊपर उठाएं और अपनी नाक से टच करें। जहां पर नाक और आर्म टच होते हैं, आर्म पर उस पॉइंट पर LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। इस LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को हमें टोन करना है। फीवर के लिए जो हमने सिडेट किया था LI5 को, उसका अपोजिट ढंग है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको दबाना है, छोड़ना है, 3 से 5 सेकंड का इंटरवल से दबाना है, फिर छोड़ना है। ऐसा धीरे धीरे 20 बार करना है, जिसमें लगभग आपको 2 मिनट समय लगेंगे, और हर 2 घंटे पर आपको ये करते रहना है। तो इस LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को ऑक्सीजन पॉइंट भी कहा जाता है। ये हमें दोनों हाथों में करना है। तो LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जब करेंगे, तो अगर आप SpO2 पे मेजर कर रहे हो और आपका जो है वो कम गया हो ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन का लेवल, आप LU4 एक्यूप्रेशर पॉइंट जब करेंगे तो आप पाएंगे कि वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जी डॉक्टर साहब, आपने एक बहुत अच्छी बात एनर्जी मेडिसिन को लेकर के कही है। बहुत से लोग इसके बारे में थोड़ा नेट पर सर्च करके थोड़ा बहुत जानते हैं, इसके बारे में पढ़ रखा है, चाहे एक्यूप्रेशर हो या बाकी की पद्धतियाँ हो जिनके बारे में आप बता रहे हैं। लेकिन बहुत आसान शब्दों में ये जो एनर्जी मेडिसिन है, इसे हम लोगों तक समझाएं, पहुँचाएँ कि दरअसल ये है क्या, किन किन चीज़ों में कारगर है। देखिए, हमारा लाइफ एनर्जी से चल रहा है, यह बात तो सभी जानते हैं। बिल्कुल। हम भोजन करते हैं एनर्जी के लिए, हम जब थक जाते हैं, एनर्जी जब डाउन हो जाती है तो हम सो जाते हैं, और सोने के बाद जब जगते हैं तो रिफ्रेश फील करते हैं। जो आध्यात्मिक है, साधक है, मैं मेडिटेशन टीचर भी हूँ, तो साधक जो है वो अपनी कुंडलिनी में, चक्रों में एनर्जी को महसूस करते हैं। तो एनर्जी हमारे जीवन का आधार है, हमारे स्वास्थ्य का आधार है। तो इस ऊर्जा को समझने की और बैलेंस करने की, बढ़ाने की जरूरत है। तो प्रकृति में सूर्य और पृथ्वी ये 2 ऊर्जा के स्रोत हैं। जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन कहाँ से आता है? वो सॉइल से एनर्जी को लेता है और अपने भीतर स्टोर कर लेता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। तो फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसमें सूर्य की ऊर्जा आ रही है और वो अर्थ से एनर्जी कुछ ले रहा है। तो हम सूर्य की ऊर्जा से और पृथ्वी की ऊर्जा भी डायरेक्ट टैप कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं हर दिन हमें 10-15 मिनट सूर्य प्रकाश में जाना चाहिए। मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस में कहते हैं कि विटामिन डी बनता है, वो बात भी ठीक है, लेकिन विटामिन डी के अलावा भी हम सूर्य प्राण को लेते हैं पैसिवली। और अगर आप साधना के क्षेत्र में आते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप इसको एक्टिवली अपने भीतर एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हमें समझना है, प्रकृति से आज का इंसान प्रकृति से दूर हो गया है। हम सूरज की रोशनी को नहीं लेते। सूर्य, हर दिन सूर्य प्रकाश में जाना जरूरी है। हर दिन प्रकृति से, मिट्टी से जुड़ना जरूरी है। अगर प्रकृति के साथ रहेंगे ना, तो ये इन्फेक्शन से बहुत आसानी से बचे रहेंगे। ऑलरेडी आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। और अगर हो गया, फीवर आ गया, समस्या आ गई, तो आप जल्दी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि पृथ्वी और सूर्य ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इनका इस्तेमाल हम एनर्जी के लिए, ग्रहण करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन निरोग रहने के लिए भी आप इनका नियमित तौर के ऊपर इस्तेमाल करें, या इनसे जुड़े हुए जो फैक्ट्स हैं, तत्व हैं, उनका ध्यान रखें। कैसे दिन को डिज़ाइन करें? इस वक्त लोगों की दिनचर्या बहुत सारी बंदिशों में है। आप घरों के अंदर हैं, कई जगह लॉकडाउन है, कई जगह कोरोना कर्फ्यू है, कई जगह काम बंद हो चुके हैं। ऐसे समय में जबकि मानसिक तौर पर भी परेशान हैं और शारीरिक एक्टिविटीज़ जो हैं, जो चल रही थी, उसमें भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तब हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हमें प्रकृति की हार्मनी में होना चाहिए। कहने का मतलब कि सूर्य जब जग जाता है, सूर्य जब उगता है, बाय दैट टाइम हमको नींद से बाहर आ जाना चाहिए, हमें जग जाना चाहिए। प्रकृति के साथ रहेंगे ना, तो हमारे बॉडी का साइकिल जो है, बायोलॉजिकल सिस्टम जो है, वो परफेक्ट रहता है। इसके अलावा सुबह जगने के बाद आप, अगर लॉकडाउन है, बाहर नहीं जा सकते, तो आप घर पे योगा, प्राणायाम और ध्यान करें।
योगा में आसन, डिफरेंट आसन हैं, प्राणायाम है, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम है। प्राणायाम से हमारी नाड़ियां खुलती हैं। जो ऊर्जा विज्ञान में हम ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, प्राणायाम से भी नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हमें प्राणायाम करना भी जरूरी है। और ध्यान का अभ्यास, मेडिटेशन को बहुत लोग मुश्किल मानते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे ध्यान की विधियां आ गई हैं और मैं आनापानसति ब्रेथ माइंडफुलनेस मेडिटेशन की परंपरा का साधक हूँ और टीचर हूँ। हर दिन ध्यान में बैठता भी हूँ और मेडिटेशन में सिखाता भी हूँ। तो आनापानसति ध्यान परंपरा में हम आंख बंद करके अपनी प्राकृतिक सांसों को महसूस करते हैं और वो बहुत सहज है। थोड़े से अभ्यास के बाद ही हमारा जो मन है वो शांत होने लगता है। देखिए, अगर आप चिंताओं में हैं, डर में हैं, तो वो आपका डर, आपकी चिंता आपको खाते रहती है। डर से आपका ऑरा, आपकी इम्यूनिटी श्रिंक हो जाती है। इसके बजाय अगर आप हर दिन योग ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं तो आपका मन जब शांत रहेगा, आप प्रकृति के हार्मनी में हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, तो आप डिवाइन से गाइडेंस ले सकते हैं कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फेज है, चीजें बदल रही हैं, लेकिन इस समय में भी अगर हम ऑब्जर्व कर सकें डिवाइन के मैसेज को, इंट्यूशन को, तो वी कैन थ्राइव। चिंता करने की बात नहीं है, समझने की बात है कि करना क्या है। जी डॉक्टर साहब, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अभी आप एक्यूप्रेशर के बारे में बता रहे थे और दो हिस्सों में आपने बताया कि हम कैसे फैक्ट्स को या तत्वों को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम बढ़ा सकते हैं फीवर को या घटा सकते हैं, इसको लेकर कुछ पॉइंट्स हैं। रेगुलर बेसिस में क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि ये तो तब है जब आपको कोई कष्ट है, जब आपको कोई दिक्कत है, फीवर आ रहा है या ऊर्जा आपको बढ़ानी है, तब आपने बताया। लेकिन नॉर्मली हमें क्या क्या करना चाहिए, किन एक्सरसाइज को करना चाहिए? जैसे कुछ लोग कहते हैं हैंड रब करके आँखों पर रखना चाहिए, इससे आपको अच्छा लगता है। तो ऐसे क्या पॉइंट्स हैं जिनको हम प्रतिदिन करें, प्रतिदिन प्रैक्टिस में लेकर आएँ एक्यूप्रेशर के हिसाब से? हाँ, देखिए, एक पॉइंट है हमारे हाथ में LU6 जी। ये LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे 4 आर्म में सेंटर में होता है, रिस्ट और एल्बो के बीच में। जो मैंने पॉइंट LU4 बताया था, उसी लाइन में LU6 है ये। तो जब किसी को फीवर अभी नहीं हुआ है, इम्यूनिटी को डेवलप करना है, या कभी कभी ऐसा होता है कि कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं लेकिन अभी कोई सिम्टम नहीं है या माइल्ड सिम्टम है, तो उस समय ये LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें टोन करना चाहिए सुबह शाम, दिन में 2 बार या 3 बार। एक बार में 2 मिनट का समय लगेगा। तो ये दोनों हाथों में करना है, हर एक पॉइंट दोनों हाथों में है। तो इस LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करने से हमारी लंग की जो ची है, लंग की जो एनर्जी है, वो बढ़ जाएगी, उसकी कैपेसिटी अच्छी रहेगी, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो LU6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना चाहिए। इसके अलावा हम सुजोक में हमारा हर एक फिंगर हमारी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है जी। तो हर एक फिंगर का टिप हम 10-10 बार दबा सकते हैं सुबह शाम। हाथों की 10 उंगलियों को दबा सकते हैं और पैरों की 10 उंगलियों को भी दबा सकते हैं। जो अगर कोई ओबेज है तो उनके केस में पैर की उंगलियां अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और जो नॉर्मल वेट वाले हैं, अंडर वेट वाले हैं, उनके लिए हाथों की उंगलियों के टिप्स दबाना ज्यादा है। इन जनरल आप दोनों ही कर सकते हैं। सभी उंगलियों के टिप्स को आप धीरे धीरे 10-10 बार दबाएं। तो ये इन जनरल वे में अपने आप को एनर्जी के लेवल पर बैलेंस रखने का आसान तरीका है। जी, कलर थेरेपी को लेकर के भी आपकी महारत है डॉक्टर साहब, ये किस तरह से हमें अपने आप को सकारात्मक पॉजिटिव रखने में मददगार हो सकती है, और इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं, क्या इसमें ये थेरेपी मददगार हो सकती है हमारे? जी बिल्कुल। देखिए, पूरा जीवन रंगों का खेल है। सब तरफ रंग है, हर फूल में रंग है। छोटे बच्चे को देखिए, वो कितने कलरफुल चीजों को पसंद करते हैं। हम सो कॉल्ड अडल्ट फॉर्मल हो जाते हैं, रंगों के प्रति कॉन्शियस नहीं रहते। हमेशा हमें रंगों के प्रति ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि कौन सा रंग मुझे पसंद आ रहा है। हमारे चक्रों के 7 अलग अलग रंग हैं, हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं और उसमें अलग अलग रंग हैं।
हर डिजीज में हम रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो इन यांग की जो इन ची और यांग ची की जो बात है, यहाँ पर हम फीवर के केस में ब्लैक कलर का प्रयोग करेंगे। अगर फीवर है तो आप ब्लैक कलर का व्हाइट बोर्ड मार्कर लेकर थंब के पीछे आप 3 लाइन आप यहां पर खींच लें। ऐसा दोनों हाथों में करेंगे। ये जो रंग है ये लगभग 6 घंटे के लिए लगाया जाता है। जैसी जरूरत हो वैसा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और थंब के एग्जैक्ट नीचे यहां पर पूरी तरह से भी ब्लैक किया जा सकता है। दोनों हाथों में आप करेंगे तो आपको फीवर को डाउन करने में आपको मदद मिलेगी। जो LI5 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैंने बताया था कि हमारे रिस्ट पे थंब के नीचे रिस्ट पर वहां भी LI5 पे जहां पे सेडेट करते हैं 1 मिनट तक दबा के रखना होता है। 1 मिनट तक दबाए रखने के बाद फिर आप यहां पर ब्लैक कलर लगा लें दोनों हाथों में। ये व्हाइट बोर्ड मार्कर किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा या फिर काजल का भी प्रयोग किया जा सकता है। और ये वॉशेबल होता है। कभी कभी ये परमानेंट मार्कर के ऊपर लिखा हुआ आता है, लेकिन फिर भी वो पानी से धोने से मिट जाते हैं। तो 6 घंटे के बाद या आसपास उसको आप मिटा लें। इसके अलावा हमें स्वर योग पर काम करना है। स्वर योग क्या है? हमारी नासिका में 2 नॉस्ट्रिल है। एट ए टाइम कोई एक नॉस्ट्रिल ही एक्टिव होती है। आप कभी अगर अपने नाक के आगे फिंगर को रखेंगे तो आप पाएंगे कि मोस्टली कोई एक नॉस्ट्रिल या तो लेफ्ट या राइट चल रही होती है। जब सांस छोड़ेंगे आपकी हवा फिंगर को टच करेगी। तो फीवर में क्या होता है, ज्यादातर हमारी राइट नॉस्ट्रिल चलती है और राइट नॉस्ट्रिल चले तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। इसके विपरीत अगर हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को एक्टिव कर लें तो ये टेम्परेचर को नीचे करने में मददगार होता है। तो इसके लिए क्या तरीका है कि आपको दाहिने करवट लेटना है। दाहिना हाथ सोते समय नीचे हो। जब दाहिने करवट लेटेंगे तो आप स्वतः आपकी बाई नॉस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगी और बाई नॉस्ट्रिल एक्टिव होगी तो टेम्परेचर डाउन होगा। तो फीवर के केस में रिलैक्सेशन के लिए कभी आपको हेडेक हो रहा हो, कभी किसी बात से परेशान हो रहे हो, आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल जिसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं वो एक्टिव हो जाएगी। आपको रिलैक्सेशन में हेल्प होगा, फीवर जल्दी डाउन होगा। इस स्वर योग के अलावा मैं बात करना चाहता हूं प्राण मुद्रा। हमारा ये जो भौतिक शरीर है ये 5 तत्वों का बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, मिट्टी पानी आग हवा और आकाश। और ये सभी 5 तत्व हमारे 5 फिंगर में कनेक्ट होते हैं। तो प्राण मुद्रा का अभ्यास जब भी फीवर हो जाए तो आप अपने रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब तीनों को मिलाकर इसके ऊपर आप पेपर टेप को रैप कर लें ताकि आपका जो फिंगर है वो उस पोजीशन में रहे। तो रात में सोते समय जो आइडियल टाइम है वो रात में सोते समय यहाँ पर फिंगर टेप लगाकर सो जाना है। दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन बस यही है कि दिन में आपको कोई मूवमेंट है तो आपको असुविधा ना हो। सोते समय दोनों हाथ में आप पेपर टेप लगा लें, प्राण मुद्रा लगा लें और आप सो जाएं। इससे आपकी शरीर में प्राण का संचार बढ़ेगा और फीवर की हीलिंग में मदद मिलेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप रंगों के बारे में बता रहे थे, आपने कहा कि हर व्यक्ति को और हर परिस्थिति को कोई ना कोई एक रंग है वो प्रभावित कर सकता है। ऐसे समय में जो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, क्या उनको किसी खास तरह की कलर थेरेपी या किसी खास रंग से लाभ मिल सकता है? वे लोग जो बीमारियों से उबर रहे हैं लेकिन अभी रिकवरी साइड हैं, क्या उनको कोई रंग या कोई ये थेरेपी मदद कर सकती है? और जिन लोगों को ये इच्छा है कि हम कतई बीमार ना पड़ें, इस बीमारी के काल में भी खुद को बचा के रखें, तीनों के लिए बताएं सर। देखिए, जो डर है, डर के समय हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। हमारे भीतर जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, उसका लेवल हाई हो जाता है। यहाँ पे रिलैक्सेशन की जरूरत है और रिलैक्सेशन के लिए नीले रंग का प्रयोग होता है। तो आप नीले रंग के कपड़े पहने, आपके घर में जो भी चीज आप दिखने वाली है उसमें से जो चीज को आप नीला कर सकते हैं, तो नीला रंग देखेंगे तो आपका जो मन है वो थोड़ा शांत होने लगेगा। नीले रंग के अलावा
पिंक कलर को भी रिलैक्सेशन के लिए माना जाता है। तो ये तो रिलैक्स होने के लिए बात है। बाकी हर व्यक्ति के अनुसार में जरूरत अलग अलग होगी। हमारे पास 7 ऊर्जा केंद्र हैं। जो पहला चक्र है मूलाधार, वो लाल रंग का होता है। जो स्वाधिष्ठान है वो ऑरेंज कलर का है। उसके ऊपर जो मणिपुर चक्र है वो पीले रंग का है। उसके ऊपर जो हार्ट चक्र है वो आगे एक तरफ से हरे रंग का और दूसरी तरफ से पिंक कलर का है। जो विशुद्धि चक्र है वो स्काई ब्लू कलर का है। जो हमारा भ्रूमध्य है वो इंडिगो कलर, और जो हमारा सहस्त्रार है वो वायलेट जी। जो पूरी तरह से जब जागृत हो जाए ध्यान की साधना से तो वो गोल्डन कलर का हो जाता है। तो किसी भी व्यक्ति में कौन से चक्र के लेवल पर ऊर्जा का असंतुलन है उसके अनुसार उसको उसकी जरूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे जानने समझने की जरूरत है। जी जी जी। डर को कम करने के लिए नीला रंग हेल्पफुल है। चलिए, बहुत उपयोगी जानकारी आपने दी और बहुत काम की जानकारियां ये हैं। आई एम श्योर कि जितने लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या आगे इसे शेयर करेंगे तो जाहिर तौर पर एक एक बात, हर एक थेरेपी, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। और इस वक्त में जब हम खोज में हैं कि हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे डर से निजात पाएं, कैसे बीमारियों से उबरें, कैसे बीमारियों से बचें, ये सारी थेरेपीज आपको मदद कर सकती हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतनी बहुउपयोगी जानकारी, अलग अलग थेरेपीज की जानकारी देने के लिए। धन्यवाद सर।